हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो हम लोगों ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग अपनी कॉपीज अपने सामने खोल के रखें, साथ ही साथ जो भी चीज़ छूट गई है उसे वापस से नोट कर ले, ऑलराइट। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के रिवीजन के बाद हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे दो फायदे होने वाले हैं, तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, साथ ही साथ तुम लोगों को जो आगे के क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ उसके लिए भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, ये चैप्टर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी आएगा, साथ ही साथ ओलंपियाड्स में भी ये चैप्टर के काफ़ी अच्छा वेटेज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे चैप्टर को वापस रिवाइज करते हैं ताकि ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए आप लोगों का। एंड फिर जो भी नेक्स्ट हमारी जो चैप्टर्स होंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट एनी डीपीपी और स्टडी मटेरियल यू कैन एक्सेस दैम थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट TTB06, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में TTB06 लिखना है, ठीक है। तो हमारा 6th क्लास का जो टेलीग्राम चैनल है वो अपीयर हो जाएगा। Join that channel and you can access all the DPPs and study material along with the notifications कि हम लोग आगे कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Now see, this is the team which is doing very much hard work for you all. आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए क्वालिटी लेक्चर्स लेकर आए और आपको इस कैपेबल बना सके दैट यू कैन crack the examination, school examination and the Olympiad one, both of them simultaneously, and yes you can do that, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा, यू हैव टू स्टिक विद अस, यू हैव टू स्टे विद अस, ठीक है। उसके बाद आप लोग डेफिनेटली इन दोनों ही एग्जामिनेशंस को क्रैक कर लोगे। तो चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर की हैं सो दैट आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो इन योर प्रिपरेशन, एक हेल्प आपको मिल जाए। दैट इज़ व्हाट प्रिपेयर्ड फॉर यू। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे यू विल बी गेटिंग 2 टाइप ऑफ पैकेजेस फॉर योर क्लास, ठीक है। तो मतलब 6th क्लास के लिए आपको 2 पैकेजेस मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ द फुल पैकेज, सेकेंड वन इज़ द टेस्ट सीरीज। फुल पैकेज उन बच्चों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा सुनता है कि ओलंपियाड ये मतलब एक अच्छा एग्जामिनेशन होता है, राइट, पूरे इंडिया के बच्चों से फाइट करते हैं, तो जब कभी भी किसी बच्चे को ये पता चलता है कि भाई ऐसा ओलंपियाड होता है, वो सोचता है कि चलो मैं भी देने की कोशिश करता हूँ। तो उस वक्त क्या होता है कि उसे बहुत सारी एडवाइसेस मिलती है, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ऐसे कर लो, ऐसे टेस्ट कर लो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये करो। सो दैट्स वाई उसे एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड दिस पैकेज। तो इस पैकेज में सबसे फर्स्ट थिंग तुम्हें यही मिलने वाला है दैट यू आर गेटिंग अ स्टडी मटेरियल। तो आपको वंडर नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसको पढ़ूँ या इसको पढ़ूँ, ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा। आपको सिर्फ हमारी बुक्स पढ़नी होंगी। व्हाट यू हैव टू डू एंड उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे एज अ होमवर्क आप करेंगे और हमें सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसकी बात थी, ठीक है। वो स्टडी मटेरियल के अंदर आपको स्कूल एग्जामिनेशन के टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड आपको ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो बेसिकली दोनों ही तरीके से आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक ही मटेरियल है बट यू आर गेटिंग टू अटेम्प्ट बोथ द एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थिंग आपको क्या मिलेगी। अब कोई बुक्स तो सभी पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वॉच द लेक्चर्स टू। दैट्स वाई वी हैव प्रोवाइडेड द वीडियो एंड द लाइव क्लासेस फॉर यू। तो आपको क्या करना होगा, स्टडी मटेरियल से पढ़ना होगा, हमारी लाइव क्लासेस देखनी होंगी। देन यू हैव टू डू द होमवर्क, यू विल बी डूइंग द होमवर्क, राइट। आप होमवर्क करेंगे, हमें सबमिट करेंगे। एंड द फोर्थ फीचर्स यू विल बी गेटिंग इज द बाई वीकली क्विजेज। एक वीक के अंदर आपको 2 बार क्विज अटैम्प्ट करनी होगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी फीडबैक मिलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, और आप जल्दी जल्दी उस टॉपिक को क्लियर करते जाओगे, अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओगे, ठीक है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दीज बाई वीकली क्विजेज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। तो देखो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो तुम्हें ये बताएंगे कि तुम जिस भी एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो कि तुम्हें ये क्रैक करना है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का, ये सब चीज़ें तुम्हें पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर हो जाएंगी। सो ओवरऑल ये जो फुल पैकेज है ये अपने आप में फुल है और ये एक प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वही स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी। सो ओवरऑल यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड यू आर गोइंग टू क्रैक दैट ऑल्सो बाय ज्वाइनिंग दिस पैकेज, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे
सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ना पसंद करते हैं, राइट, एंड फॉर दैट स्टूडेंट्स कि भाई उनको टेस्ट करने के लिए कि एक स्पेसिफिक ओलंपियाड को लेके उन्होंने कितना तैयारी कर लिया है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स अलॉन्ग विद दी लाइव एंड वीडियो क्लासेस, ऑलराइट। तो ये 2 तरीके के पैकेज हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैम यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट बाय यूजिंग माई कोड दैट इज CY Live, ठीक है। अगर आप ये CY Live कोड लिखते हैं यू विल बी गेटिंग अ 30% डिस्काउंट। एंड उसके अलावा आपको अगर ऐसा कोई लगता है कि यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज पैकेजेस यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन अ नंबर that is 919549041111. You can call us on this number and all your queries will be resolved over there, ठीक है। सो ये जो बात थी वो तो मैं हर आपको लेक्चर में बताती हूँ। सो मेक श्योर कि अगर आपको पैकेजेस चाहिए यू कैन ज्वाइन दैम, राइट। चलो अभी हमारा प्रॉमिस टाइम है। सो प्रॉमिस योर सेल्फ यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर एंड यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स, राइट। जो नोट्स तुम्हारे ऑलरेडी बन चुके हैं अब उन्हें प्रॉपर बनाने का टाइम है, तो आप रिवीजन के साथ साथ जो भी चीज़ छूट गई है उसको नोट करते चलो, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, रिवाइज तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मटीरियल्स। हमारे आसपास जितने भी तरीके के मटीरियल्स हैं, बेसिकली जितने भी मटीरियल है, जैसे आपका रबर, आपकी पेंसिल, आपका पेन, आपका टेबल, आपका लैंप, आपकी बुक्स, आपके कर्टन्स, आपकी अलमीरा, कितना कुछ है, ये डिफरेंट मटीरियल से बने होते हैं। ये जो मटीरियल्स होते हैं इन्हें हमने क्या किया है, कुछ कैटेगरीज में बांट दिया है, ठीक है। और ये कैटेगरी क्या, एक कैटेगरी तो ये रख दिया है कि भाई इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है या नहीं, एक कैटेगरी ये रख दिया है कि भाई इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपना बेसिस चुन के बहुत सारे मटेरियल्स को डिवाइड किया। पहली कैटेगरी हमने ली है कंडक्टर्स की, ठीक है। ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। और ये जो कंडक्टर्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स है जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरीके के तुमको बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे। सो अपने आसपास भी तुम इनको बहुत देख सकते हो। एंड इसकी वजह से हमने इनका नाम क्या रखा है, कंडक्टर्स रखा है, बिकॉज क्या करते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जो हमने बात की थी, व्हाट वाज दैट, दैट वाज इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स हमने उस कैटेगरी का नाम रखा है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो सकती, राइट। तो हमने क्या किया है, इंसुलेटर्स नाम रख दिया उसका, जैसे कि वुड, जैसे कि रबर, ठीक है। तो मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती है, तो हमने इनको किस कैटेगरी में डाल दिया है, इंसुलेटर की कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। कंडक्टर तो वो हुए जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, इंसुलेटर वो हुए जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था प्लास्टिक टॉय जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही थी, एंड दैट वाज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। सो मेक श्योर कि तुम्हारे पास जो इरेजर है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, तुम्हारे पास जो पेंसिल है वो भी किसकी बनी हुई है, वुड की, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, राइट। उसके अलावा आपके पास जो पेन है जो कि मेटल का बना हुआ है, अगर तब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, ऑलराइट। सो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर, डिपेंडिंग किस चीज़ पे डिपेंड करते हुए हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास ऑन होती है तब हम बोलेंगे कि भाई वो तो कंडक्टर है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती है तो हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर है, ठीक है। तो अब आपको ये 2 तरीके के मटीरियल्स पता चले, राइट। उसके बाद हमने देखा था क्या, सर्किट सिंबल्स। क्योंकि देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत तरीके के डिवाइसेस होते हैं, बैटरी, वायर्स, बल्ब, स्विचेस, है ना, इस तरीके के और भी बहुत सारे होते हैं। बट इनका ड्राइंग हर कोई तो बना नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का तो ड्राइंग अच्छा नहीं है, जैसे कि मेरा भी ड्राइंग अच्छे नहीं है। सो क्या इन लोगों ने डिसाइड किया, इन लोग मतलब हमारे जो जिन्होंने ये सब चीज़ें डिस्कवर की, ठीक है, जिन्होंने बल्ब के बारे में सोचा, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया, राइट, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते वक्त जब ऐसा हुआ, ठीक है, तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि भाई हमको ड्राइंग नहीं आती है, और अगर हम सभी बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे सिंबल्स बना लेने चाहिए, है ना। हाँ, जिससे क्या होगा कि अगर ये कोई सिंबल बनाएगा सब समझ जाएंगे कि ये इस डिवाइस का सिंबल है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सर्किट के सिंबल्स बनाए,
ठीक है, सर्किट के सिंबल्स बनाए, छोटे छोटी ड्राइंग जो कि हर कोई इजीली बना सकता है ना। उसके बाद तो मैंने तुम्हें क्या बताया, सेल के बारे में बताया। सबसे पहली चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, व्हाट इज दैट, सेल, है ना। तो देखो ये जो सेल होता है इस तरीके का होता है, रिमोट में भी डलता है, तुम्हारे टॉयज में भी डलता है, ठीक है। उसके अलावा और भी न जाने कितनी जगह पे ये सेल यूज होता है। इस सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लस, जहाँ पे प्लस बना हुआ होता है, और हम ऐसे भी पहचान सकते हैं जहाँ पर यू आर गेटिंग अ बम, ठीक है। उसके अलावा देयर इज द नेगेटिव टर्मिनल जो कि बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, तो दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। सो हर एक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। उसके अलावा देखो हमने क्या देखा था कि ये जो सेल होता है एक्चुअली में दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आता है, राइट, एंड ये सोर्स है, मतलब अगर इसको हमने यूज किया तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, और अगर इसको हमने यूज नहीं किया तो हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम बात करें छोटे से सेल की, ठीक है, तो हम सिर्फ एक छोटे से छोटी सी चीज के लिए बात करें, जैसे कि कोई टॉय, उसको चलने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सो वी कैन यूज द सेल, राइट। तो उसको चलने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो इसकी हेल्प से मिलेगी, सो दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मतलब सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और सेल के दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो इसका जो सर्किट सिंबल हमने बनाया वो कैसे बनाया, पॉजिटिव टर्मिनल तो हमने बनाया एक लॉन्ग लाइन, लॉन्ग एंड थिन लाइन, और नेगेटिव टर्मिनल हमने बनाया शॉर्ट एंड थिक लाइन, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया, प्लस एंड माइनस। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बीच में से हमने कनेक्ट नहीं किया, है ना, हमने कनेक्ट नहीं किया। तो देखो ये वाला जो वायर जा रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ वायर, एक स्ट्रेट लाइन इज अ सिंबल ऑफ वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम पॉजिटिव टर्मिनल से, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से वायर कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से वायर कनेक्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट दिस, ठीक है। सो मेक श्योर इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल यानी एक लॉन्ग लाइन, एक नेगेटिव टर्मिनल यानी शॉर्ट एंड थिक लाइन, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, है ना। ये चीज हम लोगों ने ध्यान से देखी, इसके बीच में कुछ भी नहीं। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट द प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। चलो अभी हम आगे चले। फिर हमने सीखा था कि जब एक सेल समझ में आता है, बट एक से ज्यादा सेल अगर कनेक्टेड हो जाएं तब हम क्या करें, तब हम कैसे सिंबल बनाएं। तब हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई अगर दो से ज़्यादा अगर सर्किट वहाँ पे सेल हैं, ठीक है, तो इनका सर्किट डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ ये जो पूरे के पूरे तीनों का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, दो से ज़्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो when there are more than one cell connected to each other in specific order, make sure स्पेसिफिक ऑर्डर में ही होना चाहिए। अगर आपने ऑर्डर गड़बड़ कर दिया तो वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिक ऑर्डर में देखें और सेल बहुत सारी कनेक्टेड हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तब हम उस कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। तो बैटरी इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब दो तीन सेल तुम जोड़ दो, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, यू विल बी गेटिंग अ बैटरी, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हमने इसका सर्किट सिंबल बनाया था। सबसे पहले हम पहले वाले सेल की बात करते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एक लंबी सी लाइन, ठीक है। फिर इसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल यानी एक शॉर्ट एंड थिक लाइन, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं। अब देखो पहले वाले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइन किया है। तो देखो हमने क्या किया, वायर की हेल्प से सेकंड वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया थ्रू अ वायर, राइट। उसके बाद इसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, ये रहा, और इन दोनों को बीच में ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, देखो ज्वाइन नहीं किया। तो सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में हम नहीं जोड़ते, एक सेल के दूसरे सेल के टर्मिनल्स के बीच में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेकेंड सेल थर्ड सेल इन दोनों को ज्वाइन किया थ्रू अ वायर, सो वी डिड दैट। उसके बाद हमने थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बनाया और थर्ड सेल का नेगेटिव टर्मिनल बनाया और उसको पीछे भेज दिया, पीछे मतलब वायर से कनेक्ट कर दिया। सो दैट्स हाउ वी हैव कंबाइंड 3 सेल्स टुगेदर यूजिंग अ सिंबल। एंड अगर कोई भी ये सिंबल बना देता है, ठीक है, तो दैट वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट अ battery and we know it that it is the symbol of a battery. So make sure you remember these symbols. तो कहीं पर भी अगर ये सिंबल आपको दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि ये किसका सिंबल है, बैटरी का सिंबल है, ठीक है। चलो अभी हमने देखा था फिर स्विच।
स्विच के लिए हमने क्या देखा था, जब ऑन होता है स्विच तो हम कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले लाइन बनाते हैं, दैट इज द लाइन ऑफ अ वायर, फिर एक डॉट बनाते हैं, देन वी कनेक्ट दिस विद अनदर डॉट, फिर एक लाइन। तो ये जो शो कर रहा है ये कनेक्शन शो कर रहा है, कनेक्शन शो कर रहा है मतलब सब कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, राइट। दैट इज द सिचुएशन जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑन सिचुएशन, ठीक है। ऑन सिचुएशन मतलब वर्किंग स्विच है, वर्किंग हो रहा है सब कुछ, बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, ठीक है। दैट इज व्हेन वी कॉल व्हाट, द ऑन स्विच। जब ऑफ हो जाता है स्विच, जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो लाइट जो होती है वो चल जाती है, नॉट दैट लाइट चल जाती है, बट जैसे मानो तुमने बल्ब का स्विच ऑफ कर दिया है तो मतलब बल्ब ने काम करना बंद कर दिया, अब बल्ब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही, सो देयर इज अ ब्रेक इन द इलेक्ट्रिसिटी पाथ। सो व्हाट इज दैट, देखो एक ब्रेक हम लोगों ने कर दिया, दैट इज शोइंग यू द ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अगर हम ऑफ स्विच की बात करते हैं सो हमें क्या मिल रहा है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक डॉट, then a line which is not connected, then a dot and then a line, ठीक है। so that's how we are going to show the off switch, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमने देखा था बल्ब। बल्ब हमने कैसे बनाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक इस तरीके से शेप बनाई, एक कर्ल्ड शेप बनाई और उसके ऊपर एक सर्कल बना दिया है ना, देखो एक कर्ल्ड शेप बनाई एंड देन वी मेड अ सर्कल ऑन इट, so that is showing you the symbol of the bulb, ठीक है। now you know the symbol of the necessary elements you need to use, ठीक है। necessary elements का आपने क्या बना लिया, अभी सिंबल बना लिया, सीख लिया है। चलो अभी हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने तुम्हें अभी भी बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, ये वाला कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। हाउ टू ड्रॉ इट, अ लॉन्ग तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, अ शॉर्ट वन वो नेगेटिव बन जाएगा, और दोनों आपस में बीच में कनेक्टेड नहीं है। सो दिस इज शोइंग यू द सिंबल ऑफ अ सेल, है ना, दिस इज शोइंग यू द सिंबल ऑफ अ सेल। चलो फिर हमने देखा था कि भाई जो सेल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। चलो अभी प्राइमरी की बात करते हैं, ऐसे सेल जिन्हें तुम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, मतलब यूज़ करने एक ही बार यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, थोड़े दिनों बाद थोड़े टाइम बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। ख़त्म होने का मतलब क्या होता है, उनके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद वो वर्क करना बंद कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स, ठीक है। तो मतलब ऐसे सेल जो कि बार बार आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी सेल्स बोल देते हैं। जैसे कि आप समझिए टीवी के रिमोट के सेल, क्या होता है जब टीवी का रिमोट का जो सेल होता है, ठीक है, उसको क्या होता है, आपने एक बार डाला, यूज़ किया, आफ्टर सम टाइम वो फिनिश हो गया, तो आप क्या करते हो, उसे फेंक देते हो, दूसरे सेल ला के डाल देते हो। दूसरे क्यों लेकर आए, पहले वाले को रिचार्ज क्यों नहीं कर लिया, वो इसलिए बिकॉज वो एक प्राइमरी सेल है, वो वापस से रिचार्ज नहीं होता, वो सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए होता है, आप यूज़ करोगे, फिनिश होने के बाद अब उसको फेंकना ही होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपके वॉचेस के अंदर भी सेल होते हैं जिनको हम बटन सेल कहते हैं, वो भी अगर एक बार यूज़ कर लिए, एक बार फिनिश हो गए तो हम उसको वापस से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, Voltaic cell, Daniell cell, Leclanche cell and dry cell. So these are the cells which are known as the primary cells and they cannot be charged again and again. ठीक है, क्योंकि उनके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं, सो दे कैन नॉट बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन की बैटरी। फ़ोन की बैटरी में क्या होता है, आप क्या करते हैं, आपकी जैसे ही फ़ोन की बैटरी डेड हुई आप फटाफट से चार्जर लगा देते हैं, ठीक है, इसकी वजह से फिर वो रिचार्ज हो जाता है एंड देन यू यूज़ इट, राइट। तो आप उसी बैटरी को बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिचार्ज कर करके, दैट मीन्स दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। तो मतलब ऐसे सेल जिन्हें आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो उन्हें हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल्स। इसका अच्छा एग्जाम्पल हमारे कार की बैटरीज, दे कैन बी रिचार्ज अगेन, ठीक है। उसके अलावा एडिसन सेल, लेड एसिड एक्यूमुलेटर, ये सारे के सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और वैसे भी कमर्शियल यूज़ भी होता है इनका, ठीक है। चलो
अभी देखो एग्जाम्पल्स देखो, इस तरीके के जो सेल्स होते हैं प्राइमरी सेल्स, वन टाइम यूज होता है, एक बार यूज किया फिर फेंक दो, उसके बाद तुम दोबारा नहीं कर सकते। बट सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें आप बार बार यूज कर सकते हो, बार बार रिचार्ज कर करके उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दोस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सेल। अभी देखो, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखते हैं। तो यहाँ देखो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। हमने क्या किया, एक सेल को क्या किया, जो है कनेक्ट किया दूसरे सेल से, कनेक्ट किया तीसरे सेल से। सो वी मेड अ कॉम्बिनेशन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। वो जो कॉम्बिनेशन है उसे हमने किस तरीके से लिखा, उसे हमने पहले तो बोल दिया बैटरी, दैट दिस इज कॉल्ड द बैटरी। फिर हमने क्या किया, हम जब कनेक्ट करेंगे तो एक बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे, नॉट बल्ब, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, फिर दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। सो वी डिड इट लाइक दिस। और उसके बाद जब हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, कनेक्ट करने से क्या हुआ, देखो हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए, हमें एक वोल्टेज चाहिए जिसकी वजह से करंट फ्लो हो। अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, 2-3 सेल्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा करंट लेने के लिए। तो 2-3 सेल को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये जितना इलेक्ट्रिक प्रेशर तुम्हें दे रहा था 1.5 वोल्ट का, दूसरा वाला भी 1.5 वोल्ट का दे रहा था, तीसरा वाला भी 1.5 वोल्ट का दे रहा था। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो ज़्यादा चाहिए, तुम्हें लेट्स से तुम्हें 4.5 वोल्ट चाहिए, तो तुम क्या करोगे, 3 सेल्स को कनेक्ट कर दोगे। 3 सेलों को कनेक्ट करने के बाद यू आर गेटिंग अ इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑफ हाउ मच, 4.5 वोल्ट। मतलब इनका जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है ये एड अप हो जाता है ना, सारा का सारा एड अप हो जाता है, तब जाके तुम्हें जो है अच्छा खासा बैटरी और अच्छा खासा करंट मिल सकता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट यू शुड कंबाइन दीज सेल्स एंड मेक श्योर यू यूज अ बैटरी, ठीक है। अब देखो हमने उसके बाद क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से करंट जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका जो पूरा रास्ता होता है ना करंट का, वो पूरा का पूरा रास्ता कंडक्टर से बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो मतलब कंडक्टर को कनेक्ट कर करके वी मेड अ पाथ, और उस पाथ में से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। बट हमें क्या मतलब श्योर करना चाहिए, वो ये श्योर करना चाहिए कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसका, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, उससे जो है वायर निकलता है, ठीक है, एंड देन इट गोज बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। मतलब उस सेल के या बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से पूरा का पूरा कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये हमें मेक श्योर करना है। चलो अभी देखो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू होता है, वो कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। सो रिमेंबर, हमेशा जो करंट होता है वो सेल के या फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ नेगेटिव की तरफ चला जाता है, ठीक है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सी। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट निकलेगा, जाएगा, पूरा बल्ब से होता हुआ, स्विच से होता हुआ, फिर जाके वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, ठीक है। सो जो करंट का डायरेक्शन है वो यही है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए पूरे सर्किट में से जाते हुए वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े थे। पहला तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब खुला हुआ, मतलब ब्रेक, कहीं ना कहीं टूट गया है वो, ठीक है। या तो क्या हो गया है, या तो लेट्स से कि बल्ब नहीं, बल्ब खराब आपने ले लिया है, ठीक है, सेल खराब ले लिया है, या फिर कनेक्शंस लूज हो गए हैं, ठीक है। तो ओपन का मतलब हो गया है टूट गया, जिसको हम बोलते हैं ऑफ स्विच। जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब सर्किट ओपन हो चुका है, ठीक है, तभी तो काम नहीं कर रहा, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे भी देखो, क्या ये बल्ब जल रहा है, नहीं, तो क्या रीजन है, देखो स्विच यहाँ ऑफ है, सो दिस इज एन ओपन सर्किट, एक जगह से ब्रेक कर दिया गया है इसको, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट व्हाट, ओपन सर्किट, ठीक है। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम हमने कैसे बनाया। दिस इज द सिंबल ऑफ अ बल्ब। बल्ब को हमने कनेक्ट किया सेल से, है ना, और सेल के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया किससे, यहाँ पे स्विच, दैट इज इन द ऑफ स्टेट, और उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया बल्ब से। सो वी मेक अ सर्किट, वी मेक अ सर्किट, ठीक है। चलो उसके अलावा देखो सेकेंड वन, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। हाउ यू कैन गेट क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है कि करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, बल्ब इज ग्लोइंग, स्विच इज ऑन,
That's why we can say this is the what? Closed circuit, because there is a current flowing inside the whole circuit. ठीक है, तो जब कभी भी सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होता है तो मतलब हम बोल रहे हैं वो एक क्लोज सर्किट है, वो एक कंप्लीट पाथ है, एक क्लोज्ड कंप्लीट पाथ है. ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट बोलते हैं. एंड दैट्स हाउ वी गोइंग टू मेक दैट, है ना. हमने बल्ब बनाया है, हमने सेल बनाया है, वी मेक अ स्विच दैट इज इन दी ऑन स्टेट एंड देन वी कनेक्टेड इट अ होल थिंग, है ना. हमने पूरे तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, चलो उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई एक पूरा सर्किट बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है. पहली चीज़ तुम्हें क्या करना पड़ता है? कंडक्टर्स चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्टर्स हुए तभी तो करंट जा पाएगा उसमें से. अगर रास्ते में कहीं पे भी इंसुलेटर आ गया तब तो करंट वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा, है ना. तो हमें क्या करना है? मेक श्योर करना है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ हम बना रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो बना रहे हैं, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट किसका बना हुआ हो? कंडक्टर्स का बना हुआ हो. ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर. उसके अलावा देखो कि रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हमें डेफिनेटली कंडक्टर्स चाहिए. उसके अलावा हमें क्या चाहिए? उसके अलावा कंडक्टर्स के साथ साथ हमें क्या चाहिए? क्लोज लूप. जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा. सो वी नीड व्हाट? अ क्लोज्ड लूप. ठीक है, और अ क्लोज्ड पाथ. कंडक्टिंग होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए. ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है. ऑलराइट, चलो उसके अलावा मुझे, हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, है ना. हमने एक क्वेश्चन देखा था कि भाई इस कंडीशन में अगर मैं ऐसा करूं तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो हमने क्या बोला था? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में आ गया है एक इंसुलेटर, एक रबर आ गया है. रबर तो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या हो गया? इसने ब्रेक कर दिया है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से हियर कि यहाँ पे ये जो सर्किट है ये वर्क नहीं करेगा. ठीक है, वर्क नहीं करेगा एंड ये बल्ब नहीं चलेगा. सिंपल. ठीक है, चलो उसके बाद हमने ये देखा था, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर मैं तुम्हें एक पीस ऑफ कॉपर वायर दे दूं, एक सेल दे दूं और एक बल्ब दे दूं. ठीक है, अगर ये तीन चीज़ मैं आपको दे दूं तो क्या आप एक काम करने वाला यानी ग्लोइंग बल्ब वाला सर्किट बना सकते हो? क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट हैं उनको बनाने के. देखो, पहला अटेम्प्ट भाई, जो वायर है उसको खुला छोड़ दिया. ठीक है, सो ये तो क्लोज्ड पाथ ही नहीं है. इसकी बात करें, क्लोज्ड पाथ तो है बट सेल का नेगेटिव टर्मिनल तो जो है उसको कनेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमें ये बात पता है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए सेल के नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रिक करंट जाता है, बट यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है. सो ये भी रॉन्ग है. इसकी बात करें, क्लोज लूप नहीं है. इसकी बात करें, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया है. इसकी बात करें तो देखो, सेल के पॉजिटिव से सेल के नेगेटिव को तो कनेक्ट कर दिया बट बल्ब को कनेक्शन में लाना भूल गए, तो ये भी एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है. इसके अलावा तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका मैंने सही पाथ रेड कलर में बनाया है. आपको क्या करना चाहिए कि ये जो वायर है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए हमें इस टर्मिनल पे बल्ब को, बल्ब के साइड में एक टर्मिनल होता है, मैं आपको बताऊंगी, हम लोगों ने सीखा भी था, राइट. तो साइड में जो टर्मिनल होता है उससे हमें कनेक्ट करना चाहिए. अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम लोग इसको पूरे को एक क्लोज लूप बनाते हैं, साथ ही साथ वी कैन मेक दिस बल्ब ग्लो. ठीक है, दैट वाज आवर अटेम्प्ट. चलो अब हम बल्ब के बारे में पढ़ते हैं. तो हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है एक्चुअली में इट इज जस्ट अ डिवाइस, और ये एक ऐसा डिवाइस होता है जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं तब क्या होता है एक्चुअली में? ये ग्लो करता है. तो मतलब ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? लाइट एनर्जी में. ठीक है, उसके अलावा हमने इसके बाद में देखा था कि इसके अंदर क्या होता है. तो इसके अंदर क्या होता है? फिलामेंट नाम से एक छोटा सा पतला थिन वायर होता है जो कि कॉइल की शेप में रैप होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं. जो ग्लो करता है एक्चुअली दैट इज नोन एज द फिलामेंट. और ये जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है. ठीक है, वाई टंगस्टन? बिकॉज टंगस्टन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, इसी वजह से हमने टंगस्टन को यूज़ किया है. फिर जो नेक्स्ट थिंग हम लोग को सीखना था वो क्या था? इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट, सपोर्टिंग वायर. तो देखो बल्ब में देखो, there are two supporting wires. Why they are known as the supporting wires? Because they support the filament. ठीक है,
तो ये जो साइड में जो स्ट्रॉन्ग वायर्स आपको दिख रहे हैं, दोज आर सपोर्टिंग वायर्स एंड दे आर सपोर्टिंग द फिलामेंट, ठीक है। उसमें अब क्या होता है, ये जो दो सपोर्टिंग वायर्स होते हैं, यही सपोर्टिंग वायर्स एक्चुअली में बल्ब के दो टर्मिनल्स को बनाते हैं। कैसे? एक सपोर्टिंग वायर तो साइड में चला जाता है, ठीक है, दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल बेस में चला जाता है। नाउ यू गॉट टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, फर्स्ट वन इज एट द बेस, ऑलराइट, सेकेंड वन इज एट द बेस एंड फर्स्ट वन इज एट द साइड। तो बल्ब के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो बेस में होता है, एक साइड में होता है। सो मेक श्योर जब आप कनेक्शंस बनाएं तो एक साइड में होना चाहिए और एक बेस में होना चाहिए, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने देखा था इसके ग्लास बल्ब को। तो ये जो बल्ब का ग्लास वाला पोर्शन होता है ना, ये पहले तो ग्लास का बना होता है, इसके अंदर गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस, जैसे कि आर्गन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये क्यों डाली जाती हैं? बिकॉज अंदर का जो फिलामेंट है उसे बचाने के लिए। फिलामेंट क्या करता है, एयर से रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो, ठीक है, वो जल्दी, उसका लाइफ जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एयर वी फिल आर्गन एंड नाइट्रोजन गैसेस, जो कि इनर्ट गैसेस होती है, वो रिएक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से जो टंगस्टन का लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा दिनों तक काम करेगा, ठीक है। सो वी मेक श्योर कि उसके अंदर क्या हुआ हो, आर्गन एंड नाइट्रोजन को फिल किया हो, ठीक है। उसके अलावा देखो, जब हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है, तब हम एक्चुअली में क्या कह रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि जो फिलामेंट है वो टूट गया है। तो जब कभी भी फिलामेंट टूट जाता है तब हम कहते हैं दैट द बल्ब इज फ्यूज एंड नाउ इट कैन नॉट बी यूज्ड मोर, अब हमें नया बल्ब लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब तक ये फिलामेंट जुड़ा रहता है तब तक बल्ब वर्किंग में रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखा था इलेक्ट्रिक टेस्टर। इलेक्ट्रिक टेस्टर एक्चुअली में क्या होता है, एक ऐसा टेस्टर होता है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी कंपोनेंट कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। ये चीज़ पता करने के लिए हम लोगों ने टेस्टर बनाया था। क्या क्या चाहिए हमें टेस्टर बनाने के लिए, क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, टॉर्च बल्ब चाहिए और कॉपर के वायर्स चाहिए। तो देखो, इलेक्ट्रिक सेल, कॉपर के वायर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये चाहिए हमें। साथ ही साथ में हमने यहाँ पे दो एंड्स फ्री छोड़ दिए थे, ठीक है। वो जो दो एंड्स फ्री छोड़ दिए थे वो हमारे बाद में बहुत काम आते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रिक टेस्टर, कैसे करेंगे यूज़ इसको। देखो, ये पूरा सर्किट अगर हमने एक बार बना लिया तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वायर्स के जो एंड्स हैं उसके बीच में अगर हम कोई चीज़ रख दें और अगर बल्ब ग्लो कर जाए, मतलब लेट्स से रबर हमने रख दिया, ठीक है, रबर हमने क्या किया, इन दोनों एंड से रबर कनेक्ट कर दिया और फिर हमने देखा कि बल्ब तो ग्लो नहीं किया, तो मतलब हम बोलेंगे दैट इज इंसुलेटर। और अगर हम इसके यहाँ पे कोई कॉपर का कॉइन रख देते हैं, ठीक है, तो कॉइन रखते ही क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, राइट। बल्ब के ग्लो करने की वजह से हम बोलेंगे दैट इट इज़ अ कंडक्टर, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट एवरी सिंगल एलिमेंट या फिर एवरी सिंगल सब्सटेंसेस, जिसको आप पता कर सकते हो कि भाई कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। उसके बाद देखो कि भाई हमारा ये इलेक्ट्रिक टेस्टर काम करता भी है या नहीं, ये पता कर सकते हैं हम लोग। कैसे? आप क्या करें, सिंपल इन दोनों वायर के जो एंड्स हैं उनको ज्वाइन कर दें। अगर आप उन्हीं को ज्वाइन कर देंगे आपस में, बिना कोई चीज़ बीच में रखे उनको ज्वाइन कर देंगे, तब आपको पता चल जाएगा। अगर ये बल्ब जला तो मतलब आपका जो टेस्टर है वो बहुत बढ़िया है, अगर बल्ब नहीं जला तो मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या क्या हो सकती है, हो सकता है कि आपने जो बल्ब यूज़ किया हो वो ख़राब हो, ठीक है, वो फ्यूज़ हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आप जो सेल यूज़ करें वो यूज्ड सेल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो कनेक्शंस आपने बनाए हैं वो लूज कनेक्शंस हों। सो मेक श्योर दैट योर इलेक्ट्रिक टेस्टर इज वर्किंग प्रॉपरली एंड देन यूज इट टू टेस्ट एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, मॉडिफिकेशन देखे थे। हमने क्या मॉडिफिकेशन देखा था कि भाई जो बल्ब होता है ना, बल्ब को क्या चाहिए, पहले कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ठीक है, तब जाके जो वो जो फिलामेंट है वो गर्म होना शुरू होगा, और आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट वो तब आपको ग्लो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब अगर उस जो हमें चाहिए एक्चुअली में, जो करंट हमें चाहिए, अगर उस कैटेगरी के नीचे आता है करंट, ठीक है, कुछ उस वैल्यू से नीचे अगर आ जाता है तब तो हमें पता ही नहीं चलेगा, बल्ब तो ग्लो ही नहीं करेगा, राइट। सो इन दैट केस हमने क्या मॉडिफाई किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बल्ब वी आर मेकिंग यूज ऑफ द एलईडीज, ठीक है। तो हमने क्या किया, एलईडीज को यूज किया, मॉडिफाई कर दिया हमारे इलेक्ट्रिक टेस्टर को। क्यों?
ताकि वीक से वीक करंट भी जो एलईडी है वो डिटेक्ट कर लेता है, बल्कि जो बल्ब है ना वो वीक करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट पहले चाहिए होता है, उसके ऊपर ही वो क्या करता है, डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम एलईडीज के बारे में देखा था। एलईडी का क्या फुल फॉर्म होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी बहुत सारे कलर की होती है और सिमिलर होती है बिल्कुल बल्ब के, बट इसका डिफरेंस क्या होता है कि ये वीक करंट को भी पहचान लेती है, डिटेक्ट कर लेती है और ग्लो करने लगती है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारी जगह में आपको मिल सकती है, इवन इन दी की पैड्स ऑल्सो। आपके फ़ोन का जो की पैड है, जो पुराने फ़ोन हम लोग यूज़ करते थे, उसमें भी जो एलईडीज़ हैं यूज़ होती थी। ठीक है, उसके अलावा देखो एलईडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बस ना ये एलईडी चाहिए होती है, और इस एलईडी के 2 टर्मिनल्स बाहर निकलते हैं। इन 2 टर्मिनल्स में से एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला कनेक्ट होगा, ये जो बड़ा वाला है ना ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और जो छोटा वाला है वो जो सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस इज कंस्ट्रक्टेड। ऑलराइट, अब देखो टॉर्च के बारे में पढ़ते हैं। टॉर्च क्या है, सिंपल एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा चीज़ जिसे हम आराम से हर जगह लेकर जा सके। ठीक है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में चेंज कर देता है। ठीक है, सो वी कैन से कि जस्ट एन इलेक्ट्रिक लैंप है, बट पोर्टेबल है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो उसको। उसके अलावा देखो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए छोटा सा बल्ब या फिर एलईडी, हमें चाहिए स्विच, हमें चाहिए ड्राई सेल्स। उसके बाद हम इस पूरे कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। दीज आर द ड्राई सेल्स, डू वन, दिस इज अ स्विच इन ऑन पोजीशन। ये प्लास्टिक के अंदर होता है सब कुछ, है ना, टॉर्च तो बाहर से तुम्हारे प्लास्टिक की लगती है। उसके अलावा देखो यहाँ पे है बल्ब, एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होता है, बल्ब के पीछे की जो वो आप सरफेस देख पाते हैं, कांच के अंदर से जो आप सरफेस देख पाते हैं वो सिल्वर कलर की होती है, उसे ही हमने क्या बोला है, रिफ्लेक्टर बोला है। क्यों, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट को जो बल्ब से उसे मिलती है उसे रिफ्लेक्ट कर देती है और आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देती है। तो तुम्हें क्या मिलता है, एक बीम मिलता है लाइट का। ठीक है, तुम्हें क्या मिलता है, एक लाइट का बीम मिलता है, एक लाइट का यू कैन से कि एक छोटा सा एरिया इल्यूमिनेट हो जाता है, तुम्हें दिखाई देने लग जाता है उस छोटे से एरिया में, है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे काम करती है। ये जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है, पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है ये क्या करती है, 1 और मोर सेल्स को यूज करती है। तो ये जो टॉर्च है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेल वाली भी टॉर्च होती है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा वाली टॉर्च भी होती है। सो 2 और मोर सेल्स जो हैं, ठीक है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनसाइड द टॉर्च। ठीक है, उसके अलावा भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको पहले तो सेल्स चाहिए, राइट। वो सेल्स हम कहाँ रखते हैं, और प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्टेड होना चाहिए। अगर तुमने ऑर्डर बिगाड़ दिया, ठीक है, तब वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जो सेल्स या फिर 2-3 सेल्स यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में ही कनेक्टेड हो। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, उसके अलावा देखो प्लास्टिक का केस होता है जो जिसमें पूरा का पूरा सेटअप उसके अंदर ही होता है, बाहर तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, स्विच चाहिए जो कि ऑन पोजीशन में है। ऑलराइट, सो ये स्विच ऑन पोजीशन में है, दीज आर द 2 ड्राई सेल्स। ठीक है, उसके अलावा दिस इज अ टॉर्च बल्ब एंड आप देख सकते हैं दिस इज द रिफ्लेक्टर। अब देखो पूरा कनेक्शन, पूरा सर्किट कैसे बन रहा है वो देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, दिस इज द सेल का प्लस दिख रहा है आप सभी को, सेल का प्लस लिखा हुआ है। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव हो गया। अब हम इसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को देखते हैं, वो बल्ब के सबसे नीचे वाला जो टर्मिनल है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, बल्ब के सबसे नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब इसी बल्ब का साइड वाला जो टर्मिनल होता है वो किससे कनेक्टेड है, स्विच से, है ना, स्विच से कनेक्टेड है। स्विच का जो मेटल स्लाइडर होता है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, इसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। सो बेसिकली दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट।
ठीक है, पूरा का पूरा क्लोज सर्किट है एक्चुअली में। सो यहाँ पे जब ऑब्वियसली बात है, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट देखना है, सो वी गेट व्हाट, अ क्लोज सर्किट, राइट, वी गेट अ क्लोज सर्किट। सो क्लोज सर्किट के केस में हमें मिल गया बिल्कुल एक क्लोज्ड पाथ मिल रहा है ना, देखो पूरा ये कनेक्टेड हुआ, ऐसे करके पूरा कनेक्टेड है, ऑलराइट। सो दिस इज द सर्किट वी नीड। अब देखो वर्किंग, देखो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर एक मेटल स्लाइडर होता है जो कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट अगर हो गया तो मतलब पूरा का पूरा पाथ बन गया। कनेक्ट होते ही क्या होता है, पूरा का पूरा सर्किट जो है वो क्लोज लूप बन जाता है और बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक है। फिर जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही ये वाला जो टॉर्च बल्ब है एक्चुअली में वो ऑफ हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो मेटल स्लाइडर है वो आगे चला गया एंड देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट। जैसे ही ब्रेक हो गया वैसे ही मतलब सर्किट ने काम करना बंद कर दिया एंड हमारा जो बल्ब है वो कैसा हो गया, बिल्कुल डेड हो गया, मतलब वो काम नहीं करेगा ना उस वक्त जब आप स्विच ऑफ करोगे तब, ठीक है। सो दैट्स इज द वर्किंग ऑफ द टॉर्च जो हमने पढ़ा। उसके अलावा देखो हमने सर्किट डायग्राम बनाया। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें पहले तो सिंबल्स याद होने चाहिए जो हमने अभी अभी डिस्कस किए। इलेक्ट्रिक सेल के सारे इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विचेस, वायर्स, इन सभी के इलेक्ट्रिक सिंबल्स तुम्हें रिमेंबर होने चाहिए। तो चलो पहले हम इसके साथ साथ बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेनली सबसे पहले हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं बल्ब से, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले ये वाला जो बल्ब है वो हमने क्या किया, बल्ब को बना दिया, ठीक है। ये एज इट इज हमने यहाँ से इस वाले बल्ब को यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया। सो वी मेक अ सिंबल ऑफ द बल्ब। उसके बाद क्या किया, बल्ब का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, स्विच से, है ना। तो बल्ब का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, स्विच से, ठीक है। बल्ब का दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो बल्ब का दूसरा टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, अब इसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल, सो वी मेक दैट ऑल्सो, छोटा और मोटा उसको बना दिया। इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सो वी मेक अ कनेक्शन ऑल्सो, हमने कनेक्ट कर दिया और एक पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया। अब इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो किससे कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है। तो इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो स्विच से कनेक्टेड है। सो दैट्स हाउ वी मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है एक्चुअली में अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। अभी ब्रेक है ना, अभी यहाँ पे स्विच ऑफ स्टेट में है, इसलिए ये ब्रेक है, ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें देखो बैटरी हम लोगों ने बना दी, क्योंकि दो सेल हैं तो बैटरी हो गया, ठीक है। बैटरी बना दी, स्विच ऑफ में बना दिया, दिस इज द बल्ब एंड दीज आर द स्ट्रेट थिंग्स, द स्ट्रेट लाइन्स है, दीज आर व्हाट, द कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, दीज आर व्हाट, द कनेक्टिंग वायर्स। सो मेक श्योर दैट यू मेक दिस सर्किट डायग्राम योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। खुद से भी बनाओ, ऑब्वियस सी बात है, खुद से तो बनाना ही चाहिए। उसके अलावा देखो, उसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पहले से तो कुछ ऐसा है ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन तो चीज़ें आपको इसकी पता होनी चाहिए जो कि हर एक सिंबल को बना रही हैं, ठीक है। हर एक सिंबल को आपको रिमेंबर करना है, तभी आप हर एक चीज़ का इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो। सो ट्राई करो आप खुद से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने का। और ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये एक प्लास्टिक के केस के अंदर डाल देते हैं, तब ये टॉर्च बन जाती है, ठीक है। अब देखो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को या फिर किसी भी बल्ब को ग्लो करवाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक श्योर दैट जो सर्किट आप बना रहे हो वो सर्किट कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग पाथ का बना होना चाहिए, सारे के सारे कंडक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए। उसके अलावा एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। ब्रेक अगर हो गया पाथ तो मतलब हमारा जो पूरा सर्किट है वो वर्क नहीं करेगा। मेक श्योर देयर इज नो ब्रेक, ठीक है, मतलब कोई टूट नहीं गया हो या फिर कोई वायर टूटा हुआ नहीं हो, कोई वायर लूज नहीं हो, ठीक है, ये हमें जो है श्योर करना है। उसके अलावा बल्ब वर्किंग हो, सेल वर्किंग हो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम खराब सेल लेकर आ जाओ, है ना, या फिर खराब बल्ब यूज़ कर लो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मेक श्योर ऑल द थिंग्स आर वर्किंग एंड देन ओनली यू विल हैव अ वर्किंग सर्किट इन विच द बल्ब ग्लोज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखी थी, राइट।
So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. But आपको अभी क्या करना है, हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, राइट? चैप्टर रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अब घर में खुद से एक बार वापस रिवीजन करना है. क्यों? क्योंकि अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पूरे चैप्टर का नॉलेज हमें चाहिए होगा. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा. सो बिफोर दैट डू रिवाइज ऑन योर ओन, खुद से रिवाइज करो. इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क देम एंड डू द होमवर्क ऑल्सो. ठीक है, होमवर्क भी करना शुरू करो. सो थैंक यू सो मच.